जय श्री कृष्ण। सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर प्रातःकाल योगाभ्यास आरंभ करेंगे। मत्स्यकासन, पद्मासन। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए नित्य प्रतिदिन करेंगे तो स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम इस आसन को करेंगे। प्रतिदिन आप करते जाएंगे, अभ्यास बनते जाएगा, गति भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे और आपको श्वास संबंधी समस्या भी कम होगी और आपको बहुत लाभ होगा। अन्य के साथ भी करें, खुले स्थानों पर भी कर सकते हैं। जब भी समय मिलता है तब आप इस आसन को कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो प्रतिदिन करते हैं लंबे लंबे श्वास। योगासन से कई लाभ होते हैं। नसनाड़ियाँ सही प्रकार से कार्य करने लगते हैं। रक्त का प्रवाह भी ठीक प्रकार से होता है। तो धीरे धीरे शुरुआत में मध्यम गति से करिए, फिर गति बढ़ा भी सकते हैं। धीरे धीरे करते जाइए, लंबे लंबे श्वास ग्रहण करते हुए। उसके बाद धीरे धीरे फिर पुनः एक बार करने का फिर पुनः छोड़िए, फिर करिए। धीरे धीरे करते जाइए, अभ्यास बनता जाएगा। आपका समय भी अधिक होता जाएगा जैसे जैसे आप नित्य प्रतिदिन करेंगे। योगाभ्यास से आपको चुस्ती और फुर्ती मिलेगी। अगला आसन कपालभाति। तेजी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। एक क्रम में करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, पुनः अंदर फिर बाहर। तेजी से लेते हुए छोड़ते हुए, तेजी से लेते हुए छोड़ते हुए, तेजी से लेते हुए फिर से छोड़ते हुए, तेजी से लेकर फिर से छोड़ देंगे, तेजी से लेकर फिर पुनः छोड़ देंगे, तेजी से लेकर फिर पुनः छोड़ देंगे। धीरे धीरे सांस करेंगे तो सांस से संबंधित जो सांस फूलने की समस्या आपको होती है और पूर्ण रूप से आप श्वास नहीं ले पाते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करते जाएंगे, तेज़ी से लेकर धीरे से छोड़ देंगे। रोकना नहीं है, सीधा लेकर सांस को छोड़ देना है, पुनः लेकर फिर छोड़ देना है, पुनः लेकर फिर छोड़ देना है। धीरे धीरे करते जाएंगे। मध्यम गति से गति बढ़ा भी सकते हैं जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा। तो धीरे धीरे करते रहिए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास लेते समय ये ध्यान रखना है कि अधिक तीव्र गति से ना लेकर मध्यम गति से ही आरंभ करेंगे। इसी प्रकार अब अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका तक छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे। इसी क्रम में एक एक करके एक नलिका से श्वास लेकर दूसरे से आप छोड़ देंगे। इससे भी आपको कई लाभ होंगे। मस्तिष्क में जो नसनाड़ियाँ हैं उनमें रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से होने लगेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और फेफड़े भी आपके मजबूत होंगे। रक्त प्रवाह ठीक प्रकार होगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद हाथों को घिसकर आँखों पर ढकना है केवल एक बार। पुनः मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आँखों पर ढकना है 30 सेकंड के लिए। उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, बाकी 30 सेकंड तो आपको रखना ही है। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। 30 सेकंड तक दबाएंगे। फिर उसके बाद गर्दन को हम घुमाएंगे दोनों तरफ धीरे धीरे, ताकि गर्दन की मजबूती भी बनी रहे। नसनाड़ियाँ जो एक अवस्था में रहने के कारण पकड़ जाती हैं वह भी खुल जाए। इसलिए धीरे धीरे दोनों तरफ घुमाएंगे। तेज़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं, मध्यम गति से ही करेंगे। धीरे धीरे करेंगे,
जितना हो पाया है उतनी बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा तो अधिक बार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर पुनः आगे की ओर, फिर पुनः पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर पुनः पीछे की ओर। इससे कंधों में समस्या पाती है, दर्द इत्यादि, वह भी ठीक रहेगा। उसके बाद प्रणाम करेंगे भगवान को। उसके बाद पैरों को फैलाकर पंजे ऊपर नीचे करेंगे और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, दोनों कलाइयों को धीरे धीरे, और पंजे भी ऊपर नीचे करते रहेंगे। इससे 2 लाभ होंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द होता है आपको, उसमें आपको लाभ होगा, और कलाइयाँ होने से कलाइयों में जो कणाल आप अनुभव करते हैं वह भी कम होगा। तो धीरे धीरे मध्यम गति से करेंगे। उसके बाद पैरों को मोड़कर पीठ को पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना हो पा रहा उतनी बार करेंगे। प्रथम बार में जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा, अधिक झुकाव भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप खड़े होकर हाथों को पैरों पर रखेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सीधे। जितना हो पा रहा उतना ही करेंगे पहली बार में। धीरे धीरे करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे अभ्यास को, जैसे जैसे होता जाएगा। उसके बाद पैरों को पुनः मोड़कर हाथों को ज़मीन पर रखकर फिर से सीधा करने का प्रयास करेंगे। आप जैसे जैसे करते रहेंगे अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।